मेरा ये लास्ट व्लॉग है। मेरा दिल से कसम से बहुत ज़्यादा मैं कल से रो रही हूँ कि मैं डेली भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, तो उसके व्यूज़ 500 600 यही आ रहे हैं, स्टक होके रह गए हैं। और प्याज भी और गोभी भी रखी थी, इसको सलाद भी बना दी है। और मेरा शहज़ादा बेटा नाश्ता कर रहा है। अभी सुबह नाश्ते के लिए तो मैंने इंतज़ाम जैसा तैसे कर लिया है। और आज देखिए हमारा आटा भी ख़त्म हो चुका है, खाली बिल्कुल। अभी ये शाम का भी हो जाएगा, सुबह सुबह उनका नाश्ता बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। नाश्ते की तैयारी मैंने कर ली है, बस जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ नाश्ता। और मेरे प्यारे बेटे को भी मैंने सुबह सुबह नहला दी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हब्स हो रहा था, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, उसको गुस्सा आ रहा था। तो उसको सुबह सुबह नहला दी है और वाइट सूट भी उसको पहना दी, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। अभी बस थोड़ी देर में आपको मैं अपने प्यारे बेटे से भी मिलवाऊंगी। सबसे पहले तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ, वरना वो गुस्सा करने लगेगा। एक सिस्टर ने दुआ करने के लिए कहा था कि सुभान से भी दुआ करवा दें कि अल्लाह ताला मुझे लंबी ज़िंदगी वाली, सेहत वाली और नेक साले औलाद से नवाज दे। आमीन सुम आमीन। दुआ करें सुभान आंटी के लिए। आमीन। आंटी के लिए दुआ करें, बोले अल्लाह पाक आंटी को सुभान जैसा प्यारा प्यारा प्यारे प्यारे बेटे से नवाज दे। आमीन। आमीन कैसे करते हैं? आमीन। हाथ मुंह पे फेरे ना। हाँ आमीन। तो जी व्यूअर्स, हमारा नाश्ता हो चुका है तैयार। यहाँ पे बनाया था थोड़ा सा रायता, मेरे पास 30 रुपये बचे थे तो मैं दही लाई थी थोड़ी सी, और प्याज भी और गोभी भी रखी थी, इसको सलाद भी बना दी है। और मेरा शहज़ादा बेटा नाश्ता कर रहा है, और जिनको भी हमारे साथ नाश्ता करना है वो आ जाए। अच्छा है नाश्ता, पसंद आया? तो जी गाइस, हमने नाश्ता कर लिया और यहाँ मेरा प्यारा शहज़ादा बेटा देख रहा है अपनी पसंद के व्लॉग। हाँ, ये अपनी पसंद के व्लॉग देख रहा है और मैं कर लेती हूँ जल्दी से काम, लाइट ऑफ कर देती हूँ, ये देखते रहेगा। और किचन तो मैंने साफ़ कर दी है, बस कपड़े धोने हैं। किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, धो दिया मैंने। ये देखिए बर्तन भी सारे धो दिए हैं, किचन की सफाई हो गई है ठीक से। अब यहाँ से भी लाइट ऑफ कर देती हूँ, बस कपड़े धो लेती हूँ फटाफट। पहले एक पेन किलर खा लेती हूँ क्योंकि दर्द हो रहा है फिर से, सुबह सुबह खाई थी मैं। तो जी बस घर का सारा काम मैंने कर लिया, कपड़े भी धो लिए, जितने जमा हो चुके थे वो सारे मैंने धो लिए हैं, और नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है। अब सुकून से आकर मैं बैठी हूँ। और पानी का ड्रम जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो भी मैंने कपड़े धो के ख़त्म कर दिया। आज फिर दोबारा चाचा से बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी हमें दे दें, अपनी टैंकी से ही दे दें थोड़ा सा, ताकि किचन और वॉशरूम के लिए थोड़ा सा हमारे काम आ जाए। तो ये सीन होता है, 2 दिन 3 दिन चलता है ड्रम। अगर कपड़े बार बार धोने पड़ जाएँ तो फिर इस वजह से जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और कपड़े भी इतने जमा हो जाते हैं छोटे के क्या ही कहें। सुबह में भी सूट चेंज करता है, शाम में भी लाजमी चेंज करता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पसीने इतने आते हैं उसको, क्योंकि ये घर बंद है ना, तो बंद घर में जो है ना हब्स बहुत ज़्यादा होता है। गैस वाले चूल्हे को तो हमने कर दिया साइड पे, क्योंकि ये इस्तेमाल में आ नहीं रहा। इसको तो मैंने अभी खोलना है यहाँ से, तो अभी मेरे जो है ना टांगों में हो रहा है शदीद दर्द, तो मैं ऊपर अलमारी पे मतलब चेयर रख के नहीं चढ़ सकती, तो वरना मैं इसको थैली में पैक करके रख देती, क्योंकि गैस तो आ ही नहीं रही और सिलेंडर ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और सिलेंडर आप सबको पता है कितनी ज़्यादा गैस महंगी हो गई है, 500 से ऊपर जा रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर इस तरह से मैनेज करना। अभी सुबह नाश्ते के लिए तो मैंने इंतज़ाम जैसा तैसे कर लिया है। और आज देखिए हमारा आटा भी ख़त्म हो चुका है, खाली बिल्कुल। तो अभी मेरा शाम का मतलब है, सुबह का भी है, तो वो जो मैंने गूंद के रखा है फ्रिज में, ये देखें अभी ये शाम का भी हो जाएगा, सुबह सुबह उनका नाश्ता बन जाएगा। तो जी बस ये सब दिखाने का मकसद मेरा ये है, इसलिए मैंने आप सबको ये दिखाया, वरना मैं कभी भी नहीं दिखाती। क्योंकि मैं एक चीज़ करती हूँ, अगर मैं सुभान के स्कूल की फ़ीस करती हूँ तो मेरे पास बिजली का बिल आ जाता है, बिजली का बिल करती हूँ तो फिर मेरे सर पे घर की किस्त हो जाती है, अगर वो सब करती हूँ तो फिर मेरे लिए राशन लेना मुश्किल हो जाता है। ये सब मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये बार बार कह रही हूँ कि मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट की ज़रूरत मतलब ये है कि आप सबके व्यूज़ की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप सब मेरा साथ देंगे, बहुत अच्छे व्यूज़ होंगे तो मेरी इनकम अच्छी बनेगी। जैसे कि फ़र्स्ट इनकम आप सबके सामने आई है, जो भी आई है, तो वो भी मैंने घर की किस्त दी है। तो अकेले इस तरह से सब मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो अब मेरी वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे, व्लॉग्स पूरा देखेंगे और आगे भी शेयर करेंगे सबको, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। व्यूज़ अच्छे होंगे तो सैलरी अच्छी होगी, इस हिसाब से मैं घर अच्छे से मतलब चला सकती हूँ, घर का राशन
सुबहान की पढ़ाई, तालीम का ख़र्चा, उसके पॉकेट मनी, और इसके अलावा बिजली के बिल, सिलेंडर का ख़र्चा, ये सब आप खुद सोचें कि कितना ज़्यादा इस महंगाई के दौर में मुश्किल हो जाता है ये सब मैनेज करना, और वो भी अकेले एक सिंगल मदर को सारा कुछ मैनेज करना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने बेटे के लिए, जितना कुछ मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। घर की किस्तें देती हूँ तो बीच में दूसरे मसाइल टपक पड़ते हैं, तो मैं उनको मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने राशन के लिए इंतज़ाम किया पैसों का, तो फिर राशन लेने वाली थी, ऊपर से फिर इनके सर की कॉल आ गई सुबह के, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आया तो इसको न्यू क्लास में बिठाया गया, तो उसके लिए इसको फिर नए कोर्स की, नई कॉपियों की, इन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो फिर मैं राशन को छोड़ के फिर मैंने जाकर सर को उनकी पेमेंट की है, 2300 उनके बने थे, तो बुक्स के, कॉपियों के, नए कोर्स के, तो फिर मैंने वो जमा करा दिया। वो मुझे कह रहा है छोटा मुझे नया बैग भी दिलाओ, मैंने कहा इसी से गुजारा करो, क्योंकि अभी सुबह जब मैंने नाश्ता बनाया तो मुझे खुद रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे पास मेरे पर्स में सिर्फ 30 रुपये पड़े थे, जिससे मैंने जाके वो दुकानदार से बोला कि मुझे दही दे दें, तो उन्होंने बोला कितने की। जब मैंने बताया कि मुझे 30 की चाहिए तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं 30 की दही कैसे लूँ, और 30 की दही तो मिलती भी नहीं है। तो इस हिसाब से तो फिर ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अगर आप सब मेरा बहुत साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे, तो सब मेरे लिए मुश्किल जो हालात चल रहे हैं ना वो थोड़े बेहतर हो जाएंगे, मुझे सब मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। बाकी आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बहुत हिम्मत हौसला मिला है मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा, वरना हर टाइम यही सोचती थी कि मैं बस चैनल बंद कर दूँ, ब्लॉग्स बंद कर दूँ, इन सब से कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरी कंडीशन भी आप सबके सामने है। मैं अभी भी अपना इलाज करा रही हूँ, रूहानी इलाज मेरा चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे खाने पीने के लिए भी मेरी उन्होंने बंद की हुई हैं, डॉक्टर्स ने भी मुझे मना किया हुआ है, तो मैं एहतियातन जो भी मुझे बताया जा रहा है वही खा रही हूँ। मैं ज़्यादा देर मोबाइल पकड़ के व्लॉग नहीं बना सकती, स्टैंड लाई नहीं, मैं स्टैंड ला अगर ले आती ना कमरे से तो मैं यहाँ पे आराम से व्लॉग बना लेती, वरना मैं यही चीज़ बहुत दर्द कर रही है, इतना देर मोबाइल नहीं पकड़ा जाता है मुझसे। तो अभी नमाज़ पढ़ने से पहले भी मैंने पेन किलर खाई है, कपड़े धोए हैं, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है, फिर जा कर के थोड़ी सी बेहतरी आई है मुझ में। मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं, ये गर्दन की नसें और ये कंधे और पैरों में ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है, खड़े नहीं रहा जाता, पैरों की और टांगों की बैक साइड के जो पट्टे हैं वो ज़्यादा करते हैं, पता नहीं क्या सीन है। अभी वो मुझे कह रहे थे रूहानी इलाज भी चलेगा, साथ साथ आपको जो है ना अपना खाना पीना भी बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ जो है ना वीकनेस भी बहुत है, वीकनेस की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं, और ब्लड की कमी भी हो रही है, इसी वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा अपना खाना पीना भी बेहतर कर। मैंने खुद को पीछे रख कर अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश की है जो उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़रूरियात हैं, उसकी जायज़ ज़रूरियात हैं, तो मैं हर तरह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके लिए ये छोटा सा ही सही, भले गंदे से एरिया में है ये घर, तो यहाँ दरवाज़ा खोलना भी पॉसिबल नहीं है कि थोड़ी देर के लिए बंदा दरवाज़ा ही खोल ले, डर लगा रहता है, अजीब सा एरिया, गंदा एरिया यहाँ। जो अगर मैं साइड के जो खाली जो मतलब घर बने हुए हैं, मतलब खंडर से हैं, तो अगर मैं वो दिखाऊँ ना तो आप देख के भी डर जाएंगे, आप लोगों को सुकून से नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चर्सियों के अड्डे बने हुए हैं, और अफीम चर्स जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे स्मगलिंग वगैरह होती है, सेल भी करते हैं, बेचते भी हैं, और ये लोग इतनी गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पे, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं डरती भी बहुत हूँ। आज तो मेरा बेटा छोटा है, मैं उसको कब्जे में रखती हूँ, घर में ताले में रखती हूँ, कल को बड़ा होना है, थोड़ा बड़ा होना है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना है इंशाल्लाह, तो फिर मैं उसको खुद घर में कैद तो नहीं रख सकती, बाहर भी तो उसका आना जाना होगा। सबसे पहले तो मेरी कोशिश यही होगी, मैं इस घर की जितनी जल्दी हो सकती है किस्तें उतार कर, फिर मैं जो है ना यहाँ से जब ये घर अपना हो जाएगा तो फिर मैं इसको दे करके आगे की तरफ मूव करूँगी, थोड़ा सा बेहतर एरिया की तरफ जाऊँगी, फिर यहाँ से जो पेमेंट मिलेगी तो वो मैं जमा करा दूँगी, फिर आगे मैं किस्तों पे कर लूँगी। मैं हर तरह से निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हर तरह से, ताकि इसके लिए अच्छा सा घर भी कर सकूँ, इसकी तालीम अच्छी कर सकूँ, इसकी तरबियत अच्छी कर सकूँ। मेरी कोशिश पूरी है, तो कोशिश कर भी रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मैं अपने बच्चे के लिए वो सब करने की कोशिश करूँगी जो इसकी जायज़ ज़रूरियात है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। बाकी मरने के बाद नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। जो इंसान के हक़ में बेहतर होता है अल्लाह ताला सबके लिए वही करता है, ठीक है। बाकी आप सब ने हमारा बहुत साथ दिया और इन मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े हैं, काफ़ी लोग हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह आप सबका इन मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहने के लिए, हमारी सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। मैंने अपने बेटे के लिए डायरी में हर वो चीज़ लिख रखी है जो कि इस टाइम हम इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, किस तरह से हम सब मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से मैं स्ट्रगलिंग कर रही हूँ,
तो ये सब उसके सामने होगा। तो अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तो इंशाल्लाह मैं खुद बताऊँगी, अगर मैं नहीं रही तो ज़िंदगी मौत का नहीं पता, अगर मैं नहीं रही तो वो डायरी खुद पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा, वरना आप सब उसको बताने वाले बहुत, सब प्यार करने वाले बहुत, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप सब उसे बताएंगे, आगे चलकर वो अच्छे रास्ते पर चले, अल्लाह ताला उसको हिदायत है, जब वो बड़ा हो तो इतना कामयाब बने, अल्लाह ताला उसको इतना कामयाब बनाए, मेरी दुआ है इतना कामयाब बनाए कि जब वो बड़ा हो तो आगे चलकर वो बहुत सारे लोगों की मदद करे, बहुत सारे। तो जिस मकाम पर आज हम हैं ऐसे लोगों की मदद करे, ऐसे सिंगल माओं की मदद करे, ऐसे यतीम बच्चों की मदद करे, ताकि किसी को किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हो, ताकि कोई यतीम बच्चा भूखा ना सोए जैसे कि मेरा बेटा नहीं सोता, आप सबकी सपोर्ट के साथ। भले वो हम कभी अच्छा भी खाना खाते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम नहीं खाते, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, खाना भी खाते हैं पेट भर के, चाहे वो प्याज से खाएं, कभी चिकन बना लें, कभी सब्ज़ी बना लें, कभी कभी ऐसा होता है नहीं बना सकते फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आटा होता है रोटी बना लेती हूँ, अम्मी से जाके थोड़ा सा सालन मांग लेती हूँ, इसको खिला देती हूँ ताकि मेरा बच्चा भूखे सूखे ना सोए ऐसे। तो मुझसे भी जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है, सब अल्लाह पे छोड़ा है, इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा। बाकी अगर आप लोगों को आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, वैसे तो मैं ये सोच रही थी कि मैं बस ये ख़त्म ही कर दूँ, बस मेरा ये लास्ट व्लॉग है, मेरा दिल से कसम से बहुत ज़्यादा मैं कल से रो रही हूँ कि मैं डेली भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, तो उसके व्यूज़ 500-600 यही आ रहे हैं, स्टक होके रह गए हैं। ये व्यूज़ इतने आएंगे तो मेरी इनकम दूसरी नहीं बन पाएगी, अभी स्टार्ट भी नहीं हुई दूसरी इनकम, स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों से खुशी से शेयर करूँगी, तो मुझे खुद खुशी होगी कि मेरे जो है ना मुश्किलें आसान होती चली जाएंगी। तो अल्लाह बेहतर करे, बस मेरे दिल से दुआ है। बाकी अगर आप लोगों को आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी करें बहुत सारी सपोर्ट, क्योंकि हमें आप सबके व्यूज़ की और आप सबके कीमती वक्त में से थोड़े से वक्त की बहुत ज़रूरत है। एक 5-8 मिनट का व्लॉग होता है, थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल कर हमें दे दिया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, व्लॉग को पूरा देखा करें ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। जज़ाकल्लाह आप सबका इन मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखें और अपना पसीने इतने आ रहे हैं उसे बोला भी नहीं जा रहा, हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा है घर में, बहुत ज़्यादा बंद कर रहा है तो घुटन होती है मुझे, बहुत घुटन, सांस लेना मेरा मुश्किल हो जाता है, क्या करें। यहाँ तक आ गए हैं, इंशाल्लाह इससे भी आगे जाएंगे, इस घर को थोड़ा सा बेहतर बनवाएंगे, ग्रिल वगैरह लगवाएंगे, थोड़ा सुकून भी मिलेगा, सांस भी आएगी, ठंडी हवा भी अंदर आएगी इंशाल्लाह। बाकी अगर आप लोगों को हमारा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा, हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी करें बहुत सारी सपोर्ट, क्योंकि हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपना का ढेर सारा ख्याल। चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़। सुबहान अल्लाह हाफिज़ करें, अल्लाह हाफिज़, सबको मीठी पाई दें और सबको बोलें जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, नसीब अच्छे करे, आमीन। आमीन।